जानवरों में जेर का रुक जाना, वजूहात, अलामात, एहतियाती तदाबीर और इलाज। तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी वजूहात बताऊंगा, फिर इसकी अलामात बताऊंगा, फिर एहतियाती तदाबीर और इलाज बताऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे इस 8 मिनट की वीडियो से। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। दोस्तों गायों और भैंसों में ये बहुत आम मर्ज है। अमूमी तौर पर दोस्तों गैर मुतवाज़न खुराक की वजह से ये मर्ज होती है। दोस्तों अगर जानवर बच्चा देने के 12 घंटे के बाद भी जेर ना डालें तो समझ लें कि जानवर ने जेर रोक लिया है। दोस्तों अगर आपका जानवर यानी कि बच्चा देने के 12 घंटे के बाद भी जेर ना डालें तो आप समझ लीजिएगा कि आपके जानवर ने जेर रोक ली है। दोस्तों जेर रुक जाने की वजह से बहुत मुआशी नुकसान होता है। जानवर जल्द अपने मुकम्मल दूध को नहीं पहुंच पाता, जानवर जल्द गब्बर नहीं होता। जेर रुक जाने की वजह से और भी बहुत से मसाइल जन्म ले लेते हैं। तो दोस्तों इन बातों को रखते हैं साइड पर और मैं अब आपको बताता हूँ पहले इसकी अलामात। दोस्तों 5 से 6 आपको इसकी अलामात बताऊंगा। दोस्तों नंबर 1 पर जो इसकी अलामत है, दोस्तों अगर जानवर बच्चा देने के 12 घंटे के बाद जेर ना डाले तो समझ लें कि जानवर ने जेर रोक लिया है। पहली अलामत ये है कि आपने चेक करना है कि आपके जानवर ने बच्चा देने के 12 घंटे के बाद तक जेर डाली है या नहीं। अगर डाली है तो ठीक है, अगर नहीं डाली तो समझ लें कि उसने जेर रोक ली है। दोस्तों नंबर 2 पर कैल्शियम की कमी की वजह से अगर जेर रुकी हो तो जानवर का बुखार कम हो जाता है। यानी कि अगर कैल्शियम की कमी की वजह से जेर रुकी हो तो जानवर का जो बुखार होता है दोस्तों वो कम हो जाता है। दोस्तों नंबर 3 जानवर जो होता है वो दोस्तों निढाल हो जाता है। निढाल का दोस्तों आपको मतलब पता ही होगा। दोस्तों नंबर 4 पर जानवर का जो खाना पीना है वो निस्बतन कम हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। जितना जानवर पहले खाना खाता है उससे थोड़ा सा कम खाने लग जाता है। दोस्तों नंबर 5 अमूमी तौर पर बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों जो बच्चादानी होती है उसमें दोस्तों इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों नंबर 6 और लास्ट जो इसकी दोस्तों अलामत है वो है जानवर को जहरबाद हो जाता है, जिसकी वजह से बुखार भी बढ़ जाता है और खाना पीना भी कम हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपको इसकी कुछ वजूहात बताता हूँ। दोस्तों जो इसकी पहली वजह है जानवर को खुश्क पीरियड का ना मिलना। यानी कि दोस्तों खुश्क पीरियड का आपको पता ही होगा। अगर आप जानवर को खुश्क पीरियड नहीं देंगे तो उसकी जेर फिर भी रुक सकती है। दोस्तों नंबर 2 गैर मुतवाज़न और गैर मियारी खुराक, बिलखसूस जानवरों में नमकियात की कमी, कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, विटामिन ई की कमी। दोस्तों नंबर 3 बच्चा देने के बाद जानवर को बैठने की मुनासिब जगह ना मिलना। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों नंबर 4 खुराक की कमी। अगर आप उसे खुराक कम देंगे या देंगे ही नहीं फिर भी उसकी जेर रुक सकती है। दोस्तों नंबर 5 मौसमी शिद्दत, जैसा कि सख्त सर्दी या सख्त गर्मी। दोस्तों अगर सख्त सर्दी है तो फिर भी वो जेर रोक सकता है जानवर, और अगर सख्त गर्मी हो तो फिर भी वो जानवर जो है वो जेर रोक सकता है। दोस्तों नंबर 6 अगर जानवर बच्चा फेंक दे या वक्त से पहले दे दे तो भी अमूमी तौर पर जेर रोक ली जाती है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ एहतियाती इक़दामात बताऊंगा। अगर आप इन एहतियाती इक़दामात पर अमल करेंगे तो दोस्तों हो सकता है कि आपका जानवर जेर डाल दे। दोस्तों नंबर 1 खुराक में खाम प्रोटीन का तनासब 14% रखें। दोस्तों नंबर 4 जो है जानवर को बच्चा देने के बाद कैल्शियम का कोई ज़रिया जैसा कि DCP दें। दोस्तों नंबर 3 जानवर को बैठने की नरम जगह आपने मुहैया करवानी है, आपने उसे किसी नरम जगह पर बिठाना है। दोस्तों नंबर 4 जानवर को मौसमी शिद्दत से बचा कर रखना है। अगर सख्त गर्मी हो तो उसे छाँव में बिठाना है, और अगर सख्त सर्दी हो तो उसे किसी ऐसी जगह पर बिठाना है जो गर्म हो और नरम भी हो।
दोस्तों नंबर 5, ए डी और ई का टीका लगा दिया जाए तो एक रिसर्च के मुताबिक जेर रुकने का अमल कम हो जाता है। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक अगर ए डी और ई का टीका लगा दिया जाए तो एक रिसर्च के मुताबिक जेर रुकने का अमल कम हो जाता है। दोस्तों आप इसका नाम सुन ले टीके का, ए डी और ई का टीका। ये दो टीके हैं, एक का नाम ए डी, एक का नाम है ई और एक का नाम है ई। दोस्तों ये दो टीके अगर आप ये लगाएंगे तो फिर भी आपका जो जानवर है वो जेर डाल देगा। दोस्तों अब जो लास्ट एहतियाती इक़दामात है वो है दोस्तों, जानवर के हैवाना को बच्चा देने के बाद मुकम्मल खाली ना करे, बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक बोली निकाले। दोस्तों ये थे एहतियाती इक़दामात और अब मैं आपको बताने लगा हूँ दोस्तों इसका इलाज जो कि डॉक्टर करते हैं और आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आप ख़ुद ना करें। ये डॉक्टर का काम है तो डॉक्टर ही करेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका इलाज बता देता हूँ इसका इलाज क्या होता है। तो वीडियो अभी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर ले अगर आपको अच्छी लग रही है तो, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब और आपको इसका इलाज बताते हैं। दोस्तों जो डॉक्टर सबसे पहले काम करते हैं वो करते क्या है कि जानवर को 10 गोली डिस्प्रिन गोली रोटी में खिलाते हैं और नीम गर्म पानी पिलाएं। यानी कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि 10 गोली डिस्प्रिन रोटी में खिलानी है और नीम गर्म पानी पिलाते हैं। दोस्तों नंबर 2, जानवर को प्रोस्टाग्लैंडिन का टीका बच्चा देने के 2 घंटे बाद लगाएं। जानवर जब आपका सू जाए तो उसके 2 घंटे बाद आपने प्रोस्टाग्लैंडिन का टीका उसके लगाना है। दोस्तों आगे आपने करना क्या है, जानवर की कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए डीसीपी खिलानी है या फिर कैल्शियम का टीका खाल के नीचे लगाना है। दोस्तों नंबर 4 पर आप कर सकते हैं कि स्टेल्बेस्ट्रोल का टीका भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आगे भी। दोस्तों आगे आपने क्या करना है, अगर 24 घंटे के बाद भी जेर बाहर ना आए तो किसी वेटरनरी डॉक्टर को बुलाकर इसे हाथ की मदद से निकलवा लेना है। यानी कि अगर 24 घंटे हो जाए आपके जानवर को और उसने जेर ना डाली हो तो आपने किसी अपने नज़दीकी वेटरनरी क्लिनिक पर जाना है और वहाँ पर डॉक्टर साहब को लेकर आना है और उन्हें कहना है कि हाथ से निकाल दे, वो आपको निकाल देंगे। दोस्तों आगे जेर को अगर ना भी निकलवाया जाए तो ये वक्त के साथ साथ खुद गल सड़ कर निकलती है, पर जानवर शदीद किस्म के जहर बाद में मुब्तला हो जाता है। अगर जेर ना भी निकलवाई जाए तो ये खुद निकल जाती है वक्त के साथ साथ गल सड़ने के बाद, लेकिन इससे जानवर को बहुत दर्द होता है। दोस्तों जो आखिरी काम करते हैं डॉक्टर, जेर निकलवाने के बाद बच्चादानी में एंटीबायोटिक्स रखवाएं ताकि इन्फेक्शन आ सके। यानी कि अगर आपने जेर आपने निकलवा लिया है तो उसके बाद आपने एंटीबायोटिक्स रखवानी है ताकि इन्फेक्शन ना हो सके बच्चादानी में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जो नीचे आ रहा है। ये दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 2 वीडियोस दिख रही हैं, इन 2